The battle for Imperial Island. ये 3D मैसेज रिकॉर्डर मुझे मिस यूकी ने दिया था। इसे देखो ना, कितना सुंदर है। हाँ? ये क्या है? ये वो दूसरा आइलैंड है जो टकेशी यामाटो ने बनाया है। ये उसका ही स्केल मॉडल है। हमें यहीं पर जाना है। यहीं पर हमें आखिरी जंग लड़नी है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद कर लो। इसके अंदर देखो, मिस यूकी ने पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसके अंदर के हिस्से को भी एनालाइज किया है। उसे देखो जरा, भूल भुलैया जैसा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम उसके अंदर भी पहुंच पाएंगे। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड गलियारे के पास एक इंस्टॉलेशन है। वही एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करता है। टकेशी उसी सिस्टम को खत्म करना चाहता है ताकि एनर्जी लेवल्स बिगड़ जाएं और दुनिया का बैलेंस खराब हो जाए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें इस गलियारे को पार करना होगा। गलियारे को? हाँ, उसे खोलने का स्विच इस जगह पर है, इस टावर के सबसे ऊपर। ये भी कह सकते हो कि ये इस पूरे टापू का कंट्रोल रूम भी है। अच्छा, ये होगा कि हम दो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाएं। तुम्हारे इस वीडियो में और कुछ नहीं है? नहीं, कुछ और भी है। उन्होंने कहा था कि वो एक बड़ा ही जरूरी मैसेज है, लेकिन वो तभी नजर आएगा जब उसे सुनने के लिए सब लोग साथ में होंगे। कैसा चल रहा है ककेरू? बहुत अच्छा। मैं इंपीरियल टाइगर पर रिसर्च कर रहा हूँ। ये बाइक भी बिल्कुल वैसी है जैसे कि इंपीरियल टाइगर, मगर इसमें थोड़ा फर्क है। इंपीरियल टाइगर इससे ज्यादा पावरफुल है। तुम जानते हो कि इस तरह की बाइक राइडर का पोस्चर भी अपने आप ठीक कर देती है? राइडर का पोस्चर ठीक कर देती है? बिल्कुल। हर राइडर का शरीर अलग तरह से बना होता है और कुछ का राइडिंग पोस्चर दूसरों से ज्यादा अच्छा होता है। इंपीरियल टाइगर इस तरह से बनी है कि ये राइडर का पोस्चर सही कर देती है, जिसकी वजह से उसका रेसिंग प्रोफाइल अच्छा होता है। मतलब क्या इस बाइक को चलाना एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स पर जाने जैसा ही है? अरे हाँ, मुझे याद आया। तुम कह रहे थे ना कि इंपीरियल टाइगर चलाना थोड़ा मुश्किल है। वो शायद इस वजह से कि इंपीरियल टाइगर उसके पोस्चर को अपने आप ठीक कर रही होगी। अब समझ में आ रहा है कि मुझे फ्लेम काइजर चलाने में इतना आराम क्यों आता है। सॉरी, लेकिन तुम्हारे डैड बड़े ही गजब के मैकेनिक हैं। वो भले ही अभी डार्क एम्बलम के कंट्रोल में हैं, मगर उसके बाद भी उन्होंने ये बाइक बना ली। अब तुम क्या सोच रहे हो भाई? कुछ खास नहीं। मैं बस उन सबके साथ नहीं रहना चाहता। उनके साथ दोस्ती भी नहीं करना चाहता। ये क्या है? फोर किंग्स ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये है क्या, कोई तोहफा? उन्होंने तुम्हारे लिए कुकीज के साथ गुड लक लॉकेट भेजा है। वो भी मिस यूकी के साथ यहाँ आने वाले हैं। वो भी हमारे साथ ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ भाई, तुमने उन्हें एक सिटी में क्यों भेज दिया था? क्या उन्हें अपने पास रखना अच्छा नहीं था? वो इसलिए कि वो बड़े ही सुस्त हैं, सिर दर्द है। हम अब जाने के लिए तैयार हैं। तुम भी तैयार हो जाओ। हम इस बार उस रास्ते से नहीं जाएंगे। हाँ, हम इस बार उसी रास्ते से नहीं जाएंगे। वो सुरंग वैसे भी बड़ी खतरनाक है। वहाँ कोई कहीं भी छुपा हो सकता है। ये रास्ता लंबा तो है, लेकिन हम इसी रास्ते से जाएंगे। दिख रहा है। इसी टापू पर हमारे डैड है ना? हाँ, यहीं पर हम बहुत बुरी तरह से हारे थे और हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। अगर इस बार नाकाम हुए तो बहुत बुरा होगा। अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। ये कोई नहीं जानता कि जब वो डेडलाइन आएगी तब क्या होगा। हमें पूरी तरह से सावधान रहना होगा। मैं आ रहा हूँ डैड। पिछली बार भी यही हुआ था। सही कहा, लेकिन हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हिम्मत से काम लो। ये तो एपिडेमिक है, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है?
इसका हमें ठीक ठीक पता नहीं लगा है, पर हमारे यूनिवर्स की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज पता नहीं कैसे इम्बैलेंस्ड हो गई है। उससे इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और तब उसे कोई भी बीमारी हो सकती है। इसी वजह से एक्स जोन में इतने सारे लोग बीमार हैं मिस यूकी। अगर उस एनर्जी को रोक दिया गया तो ये लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई की बहन कीको भी इसी वजह से बीमार है। बहुत बुरी खबर लाया हूँ मिस यूकी। यहाँ एनर्जी लेवल्स में इतना जबरदस्त बदलाव आया है कि कई और दुनिया के पोर्टल्स भी खुल गए हैं मिस यूकी। ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। आई रिपीट, मुझे अभी स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। डैडी, वो क्या चीज है? मैं भी नहीं जानता कि वो क्या है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्स जोन सचमुच का है। मैं वहाँ जा चुका हूँ। हाँ सच में, मैं भी डैड के साथ एक्स जोन में गई थी। वो बहुत सुंदर है। ये कह रहे हैं कि एक्स जोन असली है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बकवास है। वो क्या है, माउंटेन बाइक की एक अनोखी दुनिया? आपको ये बहुत पसंद आएगा डैड। ट्रांसफार्मास्यूटिकल। बिल्कुल सही, उसके बारे में सोचकर ही दिमाग खराब हो जाता है। हमने उस लड़के शो यामाटो से रेस की थी ना योको? हाँ, शो यामाटो? मतलब शो अब तक एक्स जोन के बारे में जो भी कह रहा था वो सब कुछ सच था? ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एक्स जोन में भी कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डैड सच बोल रहे हैं, हर बात सच्ची है। मेरा क्रिस्टल बॉल बता रहा है कि शो यामाटो उस दुनिया में अभी भी अपने दुश्मनों से लड़ रहा है और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस बार शो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। बहुत मुश्किल वक्त है, तबाही आने वाली है। हम पहुंच ही गए। हम आखिर असली इंपीरियल आइलैंड पर आ ही गए। अब आगे जाने के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। मिस यूकी ने हमारे लिए एक बड़ी अहम जानकारी भेजी है। अगर हमने काउंटडाउन टाइमर पूरा होने के पहले उस सिस्टम को नहीं बंद किया तो दुनिया आपस में टकरा जाएगी और उसके बाद दोनों में से कोई भी दुनिया नहीं बचेगी। दोनों ही दुनिया खत्म हो जाएंगी। हमारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। मगर क्यों? वो इसीलिए कि जब एक्स जोन में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी एक खास लेवल तक पहुंच जाती है तब उससे बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स पैदा होने लगती है। इटाटन बाइक्स उसी फोर्स को हार्नेस करने के लिए बनी है। वही फोर्स कई बार इन दोनों दुनिया के बीच का दरवाजा भी खोलती है। मगर ताकेशी अब उन कंट्रोल्स को खत्म करना चाहता है जिससे पावर का वो डेलिकेट बैलेंस बिगड़ जाएगा। अफसोस वो कामयाब हो चुका है। इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी फील्ड्स बेकाबू हो चुके हैं। अगर हमने वक्त रहते वो नहीं बनाया तो उससे निकलने वाले एनर्जी सर्ज से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हम कामयाब हो गए तो हम उस सिस्टम को बंद कर सकते हैं। अभी भी वक्त है। क्योइची ने बिल्कुल सही कहा। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त बचा है और मैं दुनिया को बचा कर ही रहूंगा ककेरू। हाँ जरूर बचाओगे। सॉरी, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही। अभी से हिम्मत मत हारो। डैड को पहले जैसा बनाने के लिए उन्हें हराना होगा और मैं उन्हें हराऊंगा। मेरा प्लान सुनो। हम दो अलग अलग ग्रुप्स में जाएंगे और उस टावर में घुसेंगे। पहला ग्रुप कंट्रोल रूम तक जाएगा और वो उस गलियारे का रास्ता खोलेगा। दूसरा ग्रुप अंडरग्राउंड गलियारे में जाएगा। कोई, आर्थर और मैं एक ग्रुप में होंगे और हम कंट्रोल रूम में जाएंगे। शो, मकोटो, अयुमु और गाबू, तुम लोग जाओगे अंडरग्राउंड गलियारे में। इस बीच मैं टाइगर और होसुके वो जगह ढूंढेंगे जहां मिस यूकी और उनके साथी नीचे उतर पाएंगे। ये सही है।
तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटेन, गो! हमें तुम पर भरोसा है, पूरा जोर लगाना। लेकिन ये फिक्र की भी बात है ना, शो भी उस ग्रुप में है जिसमें गाबू है। लेकिन अब गाबू पहले से काफी बदल चुका है। कम से कम लगता तो ऐसा ही है। उसे बदलना होगा टाइगर। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चलो हम जल्दी से वो लैंडिंग स्पॉट ढूंढते हैं। सुनो, हम सामने से हमला करेंगे और उनका ध्यान बटाएंगे। इसी बीच तुम लोग जल्दी से अंडरग्राउंड गलियारे में चले जाना, समझ गए? ध्यान से कियोइची, अपना ख्याल रखना। जरूर, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। अब होगा असली फैसला। हाँ, पर हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है कोई? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अब कभी नहीं मिलना। इस दुनिया को बचाने के बाद हम फिर मिलेंगे छोटू। अच्छा दोस्तों, हम उस बार मिलते हैं, ठीक है? क्या हो रहा है? चलो दोस्तों, यही मौका है, हमला! वो सामने वाले दरवाजे से निकल गए हैं। ध्यान रहे, कंट्रोल रूम पहुंचने से पहले कोई ना रुके। हमें करना ही होगा। पूरी दुनिया हमारे भरोसे पर है। मुझे यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे। आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। मैं इन बाइक्स को कब से खत्म करना चाहता था, इन बाइक्स को जो मैंने तुम्हें दी थी। हाँ? हम फंस गए। अब हम क्या करें? मैं इनसे निपटता हूँ। अब हिल रेसिंग में हैमर हेड का जवाब नहीं। हमारी मंजिल है हर बाधा के पार। Go Hammerhead! मुझे इसका ये अंदाज बहुत पसंद आया। इतनी तारीफ करना बंद करो, चलो। वो गलियारा ठीक हमारे ऊपर ही है। रास्ता बंद है। ये सब क्या है? नक्शे के हिसाब से तो उसे यही होना चाहिए। भाई, मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए। हट जाओ। हाँ? मुझे कुछ देखना है। मुझे नहीं लगता कि ये दीवार असली है। ब्लडी इम्पैक्ट! मेरा अंदाजा सही था। अरे ये क्या है? शो! वो लोग आ गए। देखो, ये दुश्मन का हेडक्वार्टर है। उसे आज या कल में हमारा पता तो लगना ही था, मगर कोई बात नहीं है। चलो चले। मिस यूकी, हमारा लैंडिंग जोन कहाँ है? हमें जल्दी से नीचे उतरना होगा, वरना दुश्मन हमें देख सकता है। वो रहा, वो काकेरू का सिग्नल है। ये कौन सी जगह है? लग तो रहा है कि कंट्रोल रूम वहां पर है, मगर वहां तक जाने का रास्ता नहीं है। ज्यादा ऊंचा नहीं है, हम आसानी से जंप कर सकते हैं। रुक जाओ, अभी नहीं। अगर हमने सीधे सीधे हमला कर दिया तो फिर शायद उनके सामने नहीं टिक पाए। मैं अभी सबके लिए रास्ता बनाता हूं। चलो चले थंडर एम्परर। क्या बात है, वो पेडल ग्राइंडिंग कर रहा है। ये है शीडो स्पेशल। आ जाओ, चलो चले। उड़ा दो इन सबको और बन जाओ आंधी तूफान। ये बच्चे तो बड़े ही जिद्दी हैं, मगर तुम लोग अब और आगे नहीं जा सकते बच्चों।
दरवाजा शायद कंट्रोल रूम में जाता है। चलो चलें। ये कहाँ आ गए? ये कंट्रोल रूम जैसा तो नहीं लग रहा। ये तो एक ट्रैप है। तुमने कैसे सोच लिया कि यहाँ घुसकर इतनी आसानी से इंपीरियल आइलैंड पर कब्जा जमा लोगे? बड़े नादान हो। तुम्हारे पास भले ही 3 इडाटन बाइक्स हैं, लेकिन उनके साथ भी तुम मेरी इन रोबोटिक एमटीवीज का सामना नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये लड़ाई तुम हारने वाले हो। ये कौन है? ये हमारी मदद करने आए हैं। ये सभी एक जोन के एमटीबी राइडर्स हैं। हमारे साथ जितने लोग होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा ना। तैयार हो जाओ दोस्तों, हमें अपनी दुनिया को किसी भी कीमत पर बचाना है। तुम लोग जाओ, हम इन रोबोट से निपटते हैं। तुम लोग अब सीधे कंट्रोल रूम में जाओ, वो यहाँ हमारे ठीक नीचे होगा। आपने वक्त पर मदद की। कोई फायदा नहीं, ये नहीं खुल रहा। बड़ी अजीब बात है, हम इतनी दूर तक आए हैं और अब ये दरवाजा हमें रोक रहा है। हाँ, कम ऑन भाई। अगर कंट्रोल रूम तक पहुंचकर क्योइची इस दरवाजे को नहीं खोलता है तो हम किसी भी हालत में यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मुझे मालूम है। ये शायद उनका असली कंट्रोल रूम है, मुझे यही लगता है। शो और दूसरे साथी इंतजार कर रहे हैं, हमें वो रास्ता खोलना ही होगा। ये क्या है? ये तो अरे नहीं। आर्थर, क्या तुम ठीक हो? ये एक हाई पावर एनर्जी बैरियर है। कोई बात नहीं, मैं इससे निपटता हूँ। उड़ा दो इन सबको और बन जाओ आंधी तूफान एरोब्लेड टॉर्नेडो। कोई नहीं, इस तरह से कुछ नहीं होने वाला है। ये बैरियर तो इडाटन बाइक्स की एनर्जी को हमारे ऊपर ही डिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। सही कहा, लेकिन हम अब भी एक काम कर सकते हैं। इडाटन क्रॉस। अगर हम तीनों इडाटन बाइक्स की पावर मिला दें तो हम इसे तोड़ सकते हैं। सीरियसली? लेकिन अगर हम नाकाम रहे तो वो पूरी फोर्स हमारे ऊपर ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए हमारी दुनिया को खत्म कर देगा। हमें ये रिस्क लेना ही होगा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो कोशिश करते हैं। Let's go! हमें अपनी पावर्स को यूनाइट करना होगा। दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। हमारे पूरे पावर्स लगा दो इसमें। Go! दरवाजा खुल रहा है। लगता है वो कामयाब हो गए हैं। अब आगे का काम तुम्हारा है, शो। आ गया वक्त आखिरी जंग का। आर्थर का ग्रुप अपनी एनर्जी वाली जेल तोड़ने में कामयाब रहा और उसी से शो के लिए गलियारे का दरवाजा भी खुल गया। लेकिन अब उसका सामना होने वाला है उसकी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज से। क्या शो और उसके साथी एक्स जोन को बचाकर दोनों दुनिया को बचाने में कामयाब हो पाएंगे?
इंक्लाइन। पहले पेडल को दीवार के किनारे पर लाओ और फिर स्लाइड करो। ड्रॉप ऑफ, धीरे से हैंडल बार को ऊपर खींचो और जंप करो। फिर पिछले टायर के सहारे लैंड करो। उस गलियारे का दरवाजा खुलने के बाद शो का ग्रुप एनर्जी इंस्टॉलेशन की ओर चल पड़ा। उसकी मदद के लिए और भी लोग आ गए थे और हमारे हीरो डार्क एम्ब्लम के नाइट्स को कड़ी टक्कर दे रहे थे। मगर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उस सिस्टम से प्लैटिनम एम्ब्लम को हटाकर उसे बंद करना। वो जब कामयाबी के करीब थे तभी उन्हें ताकेशी यामाटो से एक बड़ा सच पता लगा। अगला एपिसोड है इडाटन जंप बैटल ऑफ डेस्टिनी द फाइनल बैटल। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर।